दोस्तों आज की ये वीडियो आप सब जरूर देखिएगा क्योंकि हमारे पीने के पानी से लेकर खाने की हर एक चीज फैक्ट्री में कैसे बनती है सबको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी नॉलेज में कई गुना तक इजाफा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डालडा बनस्पति मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आप जिस भी मार्केट से मिलने वाले घी का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि वो घी फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है? दोस्तों ये सबको पता है कि देसी घी हमारे जिस्म के लिए बेहद मुफीद है, लेकिन देसी घी महंगा है, इसलिए लोग देसी घी कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और मार्केट से मिलने वाले तरह तरह के सस्ते बनस्पति घी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों ये घी फैक्ट्री में बनता कैसे है, चलिए जानते हैं। दोस्तों डालडा बनस्पति घी कई तरह के दरख्तों से बनाया जाता है, जैसा कि पाम ट्री या फिर नारियल के दरख्त से भी, लेकिन ज्यादातर डालडा बनस्पति पाम ट्री से ही हासिल किया जाता है, इसलिए इस पर पाम ट्री का लोगो भी प्रिंट होता है। दोस्तों घी बनाने के लिए सबसे पहले पाम ट्री के बीज का ऑयल निकाला जाता है, फिर इस ऑयल को इन मशीनों में फिल्टर किया जाता है, जिससे ऑयल के अंदर सारे गंदे अज्जा खत्म हो जाते हैं। इस ऑयल को बहुत बड़ी भट्टी में पकाया जाता है। इसके बाद इसमें कलर, फ्लेवर और कई तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। फिर विटामिन ए और डी डाले जाते हैं, जिससे घी का जायका बढ़ता है और जिससे घी को एक अच्छा रंग मिलता है। घी के अंदर डाले गए विटामिन ए और डी हमारे जिस्म को भी फायदा पहुंचाते हैं। फिर कुछ घंटों तक ऑयल को पकाने के बाद ये घी बनकर तैयार हो जाता है। इस घी को 25 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करने के बाद इसको पैक करने का काम शुरू कर दिया जाता है। इस तरीके से डालडा घी बनस्पति फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। और दोस्तों कुछ कंपनी ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ऑयल में मोम मिला देते हैं और जानवरों की चर्बी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कंपनीज को काफी मुनाफा होता है। इसलिए किसी भी सस्ती कंपनी का घी इस्तेमाल करने से गुरेज करें। नंबर 2, मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में नेस्ले जैसे प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों फैक्ट्री में नेस्ले जैसे प्रोडक्ट्स बनाने की शुरुआत होती है पानी को अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करना, जैसा कि अंडरग्राउंड वाटर या फिर किसी नदी से। इस पानी को इकट्ठा करके फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद पानी का ओजोनाइजेशन किया जाता है, जिसकी मदद से पानी में मौजूद माइक्रो बैक्टीरिया मर जाते हैं। फिर पानी को सैंड और कार्बन फिल्ट्रेशन के स्टेप से गुजारा जाता है, जिससे पानी के अंदर से रेत और धूल के ज़रात निकल जाते हैं। इसके बाद पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस के स्टेज से गुजारा जाता है। यहाँ पर पानी के अंदर से नमक और मिनरल्स को निकाल लिया जाता है। इसके बाद फिर पानी को मिनरलाइजेशन किया जाता है। इस प्रोसेस में पानी के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई मिनरल्स डाले जाते हैं, जिससे पानी काफी ज्यादा हेल्दी बन जाता है। इसके बाद पानी को छोटी और बड़ी बड़ी बोतलों में भर कर पैक कर लिया जाता है और फिर नेस्ले जैसे मशहूर ब्रांड को मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 1, कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों कोकोनट ऑयल कुछ लोग खानों में इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर लोग इस कोकोनट ऑयल को अपने सर के बालों पर लगाते हैं। दोस्तों ये कोकोनट ऑयल हमारे सर के बालों और हमारे जिस्म के लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन फैक्ट्रीज में ये ऑयल कैसे तैयार किया जाता है आप जरूर जानिए। दोस्तों सबसे पहले सारे कोकोनट्स को इस मशीन में डालकर कोकोनट के ऊपर वाले भूसे को उतार लिया जाता है। फिर इन कोकोनट्स को 2 से 3 दिन धूप में सुखाया जाता है, जिसके बाद इन कोकोनट्स को इस मशीन में डालकर इन्हें क्रश करके इनका ऑयल निकाल लिया जाता है। इस ऑयल को कोकोनट ऑयल की शीशियों में भरकर पैक कर दिया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।